वेलोसिटी पढ़ रहे हैं आज। स्पीड की डेफिनेशन याद है सबको? स्पीड की डेफिनेशन थी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। अब इसी डेफिनेशन में अगर हम इजाफा कर दें, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो आपने देखा कितना बुनियाद थोड़ा सा फ़र्क आया कि असल में स्पीड जो वेलोसिटी है वो एक्चुअली स्पीड ही है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन का जिक्र किया जाता है, स्पीड में डायरेक्शन का जिक्र नहीं होता। तो इसकी तारीफ अब ये भी बनी, द स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड के साथ डायरेक्शन लग जाए तो क्या बन जाती है? वो वेलोसिटी बन जाती है। डेफिनेशन लिखें, देखिए डिस्टेंस, पहली डेफिनेशन डिस्टेंस ओरल लिखना पड़ेगा आपको, ज़ाहिर फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, क्या बोर्ड पर लिखें। द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्या? इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कॉल्ड वेलोसिटी। अच्छा, वो डिस्टेंस जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो उसको क्या कहते हैं? वो डिस्टेंस जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में थे हो उसे क्या, कल तो बताया है, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं उसे? डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी की तारीफ और बनी, क्या? द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकेंड। नहीं लिखे, एक और करके लिखे, द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। सॉरी, डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? मैं वॉल डिस्प्लेसमेंट और बार डिस्टेंस हो जाए, ऐसा होता है बार बार। देखिए द डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, कवर्ड इन यूनिट टाइम कॉल्ड वेलोसिटी, कॉल्ड वेलोसिटी। अब यहाँ पे डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया हमने, डायरेक्शन लिखी नहीं, वर्ड नहीं लिखा डायरेक्शन का। बताएं क्यों नहीं लिखा डायरेक्शन का लफ्ज़? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला क्या होगा इसका बताइए? वही होगा फार्मूला जो स्पीड का था। बोले, वेलोसिटी का फार्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को किससे शो करते हैं? v से, डिस्प्लेसमेंट को d से, और टाइम को t से शो करते हैं। नहीं, या आप चाहें तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, अगर इसको मैग्नीट्यूड की शक्ल में लिखना चाहें। कैसे? अगर हम डायरेक्शन का जिक्र ना करें, मैग्नीट्यूड का जिक्र करें अददी कीमत का, तो ऊपर d आ गया, नीचे t आ गया। या d की जगह s भी लिख सकते हैं, ये परेशान होने की बात नहीं है, ये असल में स्पीड ही है। इसको यूँ भी लिख सकते हैं, s अपॉन t। नहीं समझे बात? ये सब एक ही चीज़ है, थोड़े से फ़र्क के साथ। ये असल ये है फार्मूला। वेलोसिटी वेक्टर होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ऊपर से एरो हटा देते हैं, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड तो होता है ना भाई। और डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट का अगर चूँकि मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं, लिहाजा एस भी लगा सकते हैं उसकी जगह। यानी समझ लें कि ये स्पीड ही है, सिर्फ डायरेक्शन की वजह से हमने एरो लगाया था इसके अंदर, या इसको डिस्प्लेसमेंट बनाया था। यूनिट क्या होगा इसका? बोले वही होगा जो स्पीड का होता है। क्या? हाँ, इट्स SI यूनिट लिखें, इट्स SI सिस्टम इंटरनेशनल में इस मीटर पर, याद है ना वो क्या लिखते थे? मीटर पर सेकेंड, या इसको यूँ लिखते थे मीटर पर सेकेंड, या इसको यूँ भी लिखते थे। कैसे? मीटर लिखने के बाद सेकेंड -1 डालना, मीटर पर सेकेंड। ये इसका यूनिट आ गया SI सिस्टम में, क्योंकि डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को मीटर में आते हैं, टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। स्केलर है या वेक्टर है? ये तो पता ही चल गया आपको कि वेक्टर क्वांटिटी है, जाहिर सी बात है, इसकी डायरेक्शन होती है। इट इज़ वेक्टर, इट इज़ नहीं, ये क्या होगी? वेक्टर होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन बता सकते हैं आप क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर equal displacements in equal intervals of time, then it is said to have uniform. लिखिए इसमें हेडिंग डालिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
क्या हेडिंग होगी अब आपकी? वो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी में लिखें। अच्छा, हमारे पास चूँकि बहुत आसान टॉपिक है इसलिए मेक इट अ लिटिल फास्टर प्लीज़। यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखें। इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स in equal intervals of time कैसे लिखें? if a body covers equal displacements in equal intervals of time कॉमा डाल के लिखें। इट इज़ सेड टू हैव, ये याद है ना आपको, लिखते थे लफ्ज़ इट इज़ सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर इसकी एक मिसाल भी दी थी, आपको याद करें क्या मिसाल थी? क्या ये गाड़ी जा रही नहीं, ये एक सेकंड के वक्फे बनाए थे ना हम लोगों ने, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड फिर 1 सेकंड, ऐसे ही था ना भाई। पहले सेकंड में गाड़ी ने 5 मीटर का डिस्टेंस तय किया, फिर अगले सेकंड में गाड़ी ने 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास सारा काम है, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। तो बताएं यहाँ, अच्छा यहाँ वेलोसिटी क्या होगी? और फर्स्ट कर ले गाड़ी जा रही है ईस्ट की डायरेक्शन में, किस तरफ जा रही है? डायरेक्शन शो कर देना, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। तो यहाँ वेलोसिटी कितनी है बताइए? 5 मीटर। यहाँ कितनी है? यहाँ 5 मीटर। वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? नहीं, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, एक जैसी। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में 1 सेकंड में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स तय कर रही है। 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर मिसाल लीजिए, तो ये इसकी जो वेलोसिटी दैट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हेडिंग डालेंगे आप, कौन सी हेडिंग होगी अब? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। याद है ना अगली हेडिंग क्या थी हमारे पास? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे? अच्छा, इसका एक नाम और बताया था, क्या बोलिए? इसको वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं। क्या मतलब होगा इसका बिलाल? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? बोलिए। क्या अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बॉडी डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स तय करे, कैसे? डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स। लिखें, इफ़ अ बॉडी कवर्स, लिखिए, इफ़ अ बॉडी कवर्स different displacements, if a body covers different displacements in equal intervals of time, टाइम तो इक्वल है, टाइम चेंज नहीं हो रहा, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कॉमा डालें जी, कॉमा। It is said to have non-uniform velocity, यानी उसके जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो सेम नहीं है। मिसाल के तो इसकी भी मिसाल ले सकते हैं आप, कल भी दी थी आपको, फिर देख लें, स्पीड में दी थी, ये वही चीज़ है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन बात समझ में आपके आ जाए तो फिर इसका मतलब है कि मेहनत वो हो गई सफल, वो हिंदी में कहते हैं ना सफल हो गई, मेहनत सफल हो गई, अगर समझ में बात आ गई तो। 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। अब फर्ज कर ले पहले सेकंड में गाड़ी ने 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय किया, ये डायरेक्शन लेके चले ईस्ट है, फर्ज कर ले कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट की तरफ जा रही गाड़ी, मशरिक की तरफ। फिर अगले सेकंड में 7 मीटर का, फिर अगले सेकंड में चलो 2 मीटर, फिर अगले सेकंड में फर्ज कर लें 10 मीटर,
अब बताइए यहाँ वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कितनी है? यहाँ कितनी है? यहाँ कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए क्या वेलोसिटी सेम है या चेंज हो रही है? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट से हो रहे हैं, कभी 5, कभी 7, कभी 2, कभी 10। इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है ये वेरिएबल है, यूनिफॉर्म नहीं है। गाड़ी झटके से चल रही है, कभी आगे कभी पीछे, यानी स्लो जाती है कभी तेज़ हो जाती है। चले ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद तीसरी कौन सी थी बताइए? एवरेज, यही था ना। तीसरे नंबर पे कौन सा टाइप आता है वेलोसिटी का? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, औसत रफ्तार। इसके लिए फिर एक डायग्राम बनाई थी, आपने याद है? इस तरह से एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की थी आपने। ये कर्व पाथ लिया था हमने, पूर्वी रास्ता या कर्व पाथ कहते हैं इसे, याद आ गया? इस तरह से था। यहाँ पे फिर 2 पॉइंट्स देखते, एक पॉइंट पी था और दूसरा पॉइंट क्यू था। फिर यहाँ ऑब्जर्वर था इस पॉइंट ओ पर, याद करें। फिर यहाँ से हमने 2 पोजीशन वेक्टर बनाए थे, ठीक। पॉइंट पी की तरफ पोजीशन वेक्टर था, डेट इज़ r1। फिर ओ से क्यू की तरफ एक पोजीशन वेक्टर लिया था, डेट वॉज r2। तो कितने पोजीशन वेक्टर आ गए थे? 2, r1 और r2, जो बॉडी की पोजीशन को शो कर रहे हैं। जैसे बॉडी मूव कर रही है कर पाथ पे, पोजीशन भी चेंज होती जा रही है। तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। फिर पी से क्यू तक कितना डिस्प्लेसमेंट तय हुआ, डिस्टेंस तय हुआ था बताइए? डेल्टा एस। और टाइम कितना? डेल्टा टी टाइम लिया था आपने कि ये वो टाइम है जिसके दौरान डिस्टेंस डेल्टा एस तय हुआ है। तो डेल्टा एस से शो करते हैं डिस्टेंस को। 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है या 2 पॉइंट्स के दरमियान टाइम को डेल्टा से शो किया जाता है, डेल्टा लगा देते हैं साथ में, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे हासिल करते थे, याद कीजिए। क्या करेंगे कि 2 पॉइंट्स के दरमियान जितना भी टोटल डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे किससे? तो टाइम टेकन से, टोटल टाइम से। तो क्या मिल जाएगी? एवरेज वेलोसिटी। लिखिए इसमें द रेशो ऑफ टोटल displacement, the ratio of total displacement to the time taken, लिख लो, लिया गया वक्त, उस टोटल डिस्प्लेसमेंट में लिया गया वक्त, टू द टाइम टेकन, गिव्स एवरेज वेलोसिटी। यानी यहाँ 2 पॉइंट्स के दरमियान जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसको डिवाइड कर देंगे किससे? टोटल टाइम से। तो बताइए क्या है टोटल डिस्प्लेसमेंट? बोलिए। एवरेज वेलोसिटी कैसे? ए वी लिखने के बाद क्या लगा देते हैं? यहाँ पे ए पी जी लगा देते हैं। वी का मतलब वेलोसिटी और ए पी जी का मतलब क्या होता है? एवरेज। क्या करेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम डेल्टा टी। दिस विल गिव यू द एवरेज वेलोसिटी। अब इस रास्ते में वेलोसिटी कम ज़्यादा हुई होगी, लेकिन ये कौन है? एवरेज है, क्योंकि आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड किया किससे? टोटल टाइम्स। नहीं, इज दैट क्लियर? वो याद है ना आपको, बाबर आजम वाली मिसाल दी थी कल, स्पीड जब पढ़ रहे थे। स्पीड वाला टॉपिक देख लें तो उसमें ज़्यादा और वही चीज़ है, उसमें क्या डिस्कस करना। अब हेडिंग डालेंगे क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसमें आपने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हेडिंग होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होगा? आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब बॉडी मूव कर रही होती है तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है रास्ते के किसी भी पॉइंट पर या रास्ते के किसी भी लम्हे, किसी या वक्त के किसी भी लम्हे, रास्ते के किसी भी नुक्ते पर या वक्त के किसी भी लम्हे जो वेलोसिटी होगी डेट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लिखिए डेफिनेशन, लिखिए द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, the velocity of body at any instant of time, वक्त के किसी लम्हे। और करके लिखें द वेलोसिटी ऑफ बॉडी
द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑफ द पाथ, पाथ का मतलब बताया था रास्ता होता है इसका मतलब, एट एनी पॉइंट ऑफ द पाथ, कॉमन आने, कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है, कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सही भाई। अब क्या करते हैं, याद है आपको इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे, यानी पॉइंट बॉडी पॉइंट पी से क्यू तक गई, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस है, हमें जस्ट अगले ही पॉइंट पर, जस्ट अगले ही पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए, तो उसके लिए पॉइंट क्यू को कहाँ करना पड़ेगा, पॉइंट पी के बिल्कुल क्लोज लाना पड़ेगा। जब पॉइंट को बिल्कुल क्लोज आ जाएगा तो उस पर टाइम क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा या बहुत कम, टाइम बहुत कम हो जाएगा। अब कैलकुलस मैथमेटिक्स जो कैलकुलस की मैथमेटिक्स है उसमें ये कहते हैं एक कॉन्सेप्ट आता है लिमिट वाला, इसको तो मैं चाहूँगा आप समझ लें। क्या कॉन्सेप्ट है, लिमिट वाला। लिमिट कहते हैं कि अगर डेल्टा टी टाइम है, इसके आगे एरो लगा के जीरो लगा दें तो उसको पढ़ते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब ये होता है कि जो वक्त है उस पर आप हद लगा रहे हैं। क्या हद लगा रहे हैं कि जीरो को टेंड कर रहा है, जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो को टेंड कर रहा है, यानी इसका मतलब है कि टाइम बहुत 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 ही शॉर्ट है, बहुत छोटा है। यानी इसकी मिसाल ऐसे है, ये टाइम कैसा है 0.0000000 लगाते जाए, आखिर में थक जाए तो क्या लगा दें, 1 लगा दें। अब ये बताएं जीरो है ये, क्या ये टाइम ज़ीरो कहलाएगा, ज़ीरो तो नहीं कहलाएगा, क्यों नहीं, क्योंकि आखिर में क्या लगा दिया आपने, आखिर में 1 लगा दिया, तो इसका मतलब है टाइम ज़ीरो नहीं है, लेकिन ज़ीरो से बहुत, यानी ज़ीरो के बहुत क्लोज है, टाइम 1 सेकंड से बहुत छोटा है, तो आखिर में आपने चूँकि 1 लगा दिया, लिहाजा इसको बोलेंगे बहुत ही शॉर्टेस्ट टाइम। इसकी एक मिसाल और है, कोई यहाँ से गया समंदर में पिकनिक मनाने के लिए, घर से पानी लेके गया था, उसने समंदर के पानी में कुल्ली कर दी घर के पानी से, तो समंदर का तूफान आ जाएगा क्या समंदर में, घर से पानी लेके गया था वो, तो समंदर का पानी चेंज तो होगा, एक कुल्ली भर पानी समंदर का बढ़ जाएगा, लेकिन क्या उससे समंदर पे कोई असर पड़ेगा, तो जो बहुत मामूली चेंज होते हैं वो नज़र नहीं आते। या अगर किसी बच्चे को आपने देखा वो 1 साल का है, उसको जब आप अगले दिन देखेंगे तो उसकी उम्र 1 साल 1 दिन हो चुकी होगी, तो क्या उसकी हाइट बहुत बड़ी हो जाएगी, नहीं। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे चेंज होते हैं जो कि नज़र नहीं आते, लेकिन चेंज हो रहे होते हैं। आपने प्लांट लगाया, पौधा लगाया छोटा सा, रोज़ आना, क्या वो छोटा सा पौधा फ़ौरन दरख्त बन जाता है, नहीं, साल लग जाते हैं दरख्त बनने में। तो क्या रोज़ाना ग्रोथिंग का अमल नहीं हो रहा होता, लेकिन चेंज आपको नज़र नहीं आता। तो बहुत सारे चेंज, तब्दीलियाँ ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। इतने छोटे चेंज को शो करने के लिए कैलकुलस में क्या लगाते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। तो जब यही चीज़ लिमिट आप इस पर अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, टाइम बहुत छोटा हो जाएगा और पॉइंट पी के जस्ट फ़ौरन बाद आपको वेलोसिटी मिल जाएगी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। लिमिट लगाइए इस पर, बस हो गया। क्या लगाना है, लिमिट। तो ये इंस्टेंटेनियस INS लगा दें वेलोसिटी के साथ, लिमिट की लिया LIM ले रहे हैं आजकल, LT भी लेते हैं, डेल्टा टी, तीर का निशान बना के ज़ीरो लिखिए, स्टाइल यही रखना, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, नहीं। तो दिस विल गिव यू दिस इज कॉल्ड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, दिस विल गिव यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखिए एक सवाल आप में से किसी ने भी नहीं किया जो करना चाहिए था इस मौके पे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, बोलिए। द रेट ऑफ चेंज, डिस्प्लेसमेंट है ना, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन 1 सेकेंड। हमने किसका जिक्र किया, डिस्प्लेसमेंट का। ये पॉइंट पी और क्यू के दरमियान डेल्टा एस कौन है, डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट की तारीफ ही भूल गए। डिस्प्लेसमेंट की तारीफ क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्या, 2 नुकात के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे हासिल करेंगे, क्या करेंगे, इस पर तफसील से बात की है। पॉइंट पी और क्यू को डायरेक्ट मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। नहीं समझे बात को। तो अभी आप वेलोसिटी की तारीफ में लिख रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट, और लिख क्या रहे हैं, डेल्टा है, तो ये गलत नहीं हो गया, क्या ये बात गलत नहीं है कि वेलोसिटी की तारीफ में डिस्प्लेसमेंट आता है और आपने लिखा क्या है, कर्व डिस्टेंस लिखा है, डेल्टा एस लिखा है, ये गलत नहीं है। उसकी वजह क्या है, आपने जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ली, तवज्जो रहे, तो आपने लिमिट अप्लाई की। लिमिट क्या अप्लाई की कि पॉइंट क्यू को शिफ्ट कर दिया कहाँ पर, पॉइंट पी के बिल्कुल क्लोज। अच्छा, जब पॉइंट क्यू यहाँ आ रहा होगा तो डेल्टा एस और डी में क्या चेंज आ रहा होगा, क्या डेल्टा एस और डी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते चले जाएंगे,
जैसे जैसे पॉइंट भी करीब आएगा तो डेल्टा एस भी छोटा हो जाएगा और डी भी छोटा होता चला जाएगा। जब पॉइंट क्यू यहाँ आ जाएगा बिल्कुल जस्ट, तो डेल्टा एस और डी दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। नहीं समझे बात को? जब इस लिमिटिंग वैल्यू पे आप डेल्टा टाइम लगाएंगे, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो उस सूरत में डेल्टा एस और डी दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसलिए गलत नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, और एक आखिरी बात और कर लें, बातें तो बहुत सारी ध्यान में आ रही है इस वक्त, लेकिन चले ठीक है। ओके, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्यों लेते हैं, इसकी एक तारीफ और भी थी पोजीशन वेक्टर के हवाले से, लेकिन वो चैप्टर 2, चले ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।